10 किलो उर्द मंगाए हैं। उर्द? हाँ। 15 किलो माठा मांगे हैं। उर्द माठा? चाउर 25 किलो में काम चल जाए। धत तेरी माँ का 14 बेवकूफ समझे हो क्या रे? तुम साले मेरी शादी में सामग्री इकट्ठा करो या भौसड़ के आखिरी में मगौरन क्या है? मगौरा बताए और साले क्या? यो बता कि जल्दी पनीर तो मंगाए नहीं भाई हो। अरे हाँ ये तो ये सब जनता आई है बरिया भात की दावत। अरे हाँ बबलू को तो पहला रसगुल्ला खिलाना है। तुम्हारी आए गए यार रे शादी करे भैया तो चांदनी के साथ में ये चांदनी चाचा की लौड़िया है। तेरी माँ का 14 मुंह बंद रख। नौकर ये तो बड़ी पहले की छापा। अरे भौसड़ के मुंह बंद। ये हराम ज्यादा शाला पवन, तू नहीं जानता कि आज भी मुझे वो दिन याद है कि तेरी वजह से मेरा अपमान हुआ था और मैंने तुझसे कहा था कि मैं तेरी जिंदगी को बर्बाद करूंगा और आज वो दिन आ चुका है। देखो भाई साहब तुम्हारे बाप कैसे आए हो? आए हैं अभी तुम्हें नजर डाल और देख मेरे चेहरे की तरफ। ये वही चेहरा है जिसका तूने अपमान किया था और मैंने तुझसे कहा था कि एक दिन मैं तेरी जिंदगी को नर्क बनाऊंगा। हाँ कहा था तुमने, लेकिन ठाकुर शेर सिंह हमने भी कुछ कहा था, हमने भी कुछ कहा था। दोबारा अगर चेहरा मेरे नजर के सामने आ गया, एक खूबसूरत चेहरे को इतना बिगाड़ दूंगा तेरा बाप ठाकुर अमर सिंह तुझे पहचान नहीं पाए। चपरा चपरा चौधरी करी है सबाई ठासी में। साले को कौन क्यों मान रहे? छोड़ दो चांदनी बहुत इसके वजह से छटपटा रही। कौन है ये? चुप हो जाओ, आखिर तुम मेरे भाई नहीं हो, तुम तो कसाई हो। याद करो वो दिन जिस दिन तुम लोगों ने मेरे पिता का खून कर दिया। उसी दिन से मैं तुम्हें इतना पसंद करती हूँ। आखिर हमारा तुम्हारा रिश्ता क्या है? चुपचाप मेरे घर से चले जाइए। सच का हम तो समझ रहे थे कोई और होगा शेर सिंह, लेकिन शेर सिंह तुम्हारा भाई है ना, तो हम नहीं बोलेंगे क्योंकि ये हमारा साला हुआ। साला और साली सबका मजा आएगा। तुम बहुत प्यार करती हो इससे। अब ये बात जब चाची को मालूम होगी तो तेरी क्या हालत होगी? अरे सो रही है चाची, देखो आके अपनी लड़की के करतूत। अरे ओ चाची दरुहा, अभी अंदर से बुला रही माँ को अपनी, समझ लेना। हाय माँ, जाओ और बुला के लाओ। अगर ये मेरी माँ आ गई तो तुम्हारी रोटी काट के खा जाएगी, समझ लेना। हाँ आज उन्हें जब मालूम होगा तो तू सोचा है तेरा क्या हाल हो। मुझे मान रखा है, समझाओ इसे। देखो इसके चाचा ये तुम्हारी लड़की के साथ कैसा चपका। चांदनी कहने लगी मेरा भाई, नहीं तो बहुत कुछ हो जाता। ये इस घर में क्या कर रहा है? तू क्या कर रही? कुछ करे तू तो मतलब है कोई तेरी दादी दादी तक जा रही चोदे नहीं कहे लौड़िया हमारे है तू होती कौन है काहे वाले मनो तुम करे तो दादी दादी सोना मुश्किल करे तो खाट में भर 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 कर रहा है। वाह, हमने सोचा था कि चाची नाराज होंगी, लेकिन चच्चा के मर जा के बाद ही चाची और कदा नहीं। यार सोना पहुड़ना सोना मुश्किल करे आंखें नहीं लगा हुआ है। एक बात हमरे सुन लो, हमरे बात सुनो। अभी यहाँ पे आगे पुलिस
और पुलिस के सामने तुम ये कहोगे चाची का गई बा जबरदस्ती तेरी बेटी के साथ में ये कर रहा था। तू होती कौन है लौड़े में मेरे जो हाथ लग गवा तो तू का बताया हम दे दे तू का गिरा तेरे मुंह मोते तू दादी दारी तही जा रही अगर ऐसा ना किया तो तू नहीं जानती कि हम क्या कर सकते और हैं। तोरे पर वह एकदम बहुत गुस्सा रही था जैदन दे तो हमारे आदमी को मार के हमका राणे बना दे तोरे अरे माँ, अरे माँ। महतारी की बुरी चाची की टटुआ दाबे दे अब है నేను ऐसी आखिरी कर पड़ी इधर उठ मादर चोद। हराम जाते। अरे तूने मेरे पहले पिता को मुझसे छीन लिया। आज मेरा सहारा जीने की मेरी माँ थी। तुमने मेरी माँ को मुझसे क्यों आकर गोली मार दिया? आगे क्यों मार देते? चल तुम मुझे भी मार दो। ना, मैं ना, भी जीना नहीं चांदनी। चाहती हूँ। मैंने तेरी माँ को इसलिए मार दिया कि शेर सिंह के गिरेबान पे हाथ डाला और पुलिस के सामने तो ये बयान करेगी कि तेरी माँ का खून पवन ने किया है। क्या कहा? ऐसा मैं कभी नहीं कहूंगी। अरे पुलिस के सामने चिल्ला चिल्ला कहूंगी कि तूने मेरी नजरों के सामने मेरी माँ को गोली मार दिया है। कसम कसम है हरामी गिरी की। आज हम इतना तड़पाएंगे तुम दोनों को। ए मादर चौथ बहना, हम अपनी मंजिल को पाने के लिए लाशों की सीढ़ियां बनाते हैं क्योंकि हम बहुत हरामी हैं। तेरी माँ चौदह आखिर तूने मेरे पति अगर छोड़ दो मत। चपका चपके बंद कर मादर चौथ। आखिर मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। अगर तूने मेरे कहने के मुताबिक बयान न दिया तो मैं तेरी नजरों के सामने अभी तेरी माँ को मारा है। अगर जरा भी देर किया तो तेरे फटे आशिक का नहीं नहीं शेर सिंह, तुम ऐसा कुछ नहीं कहोगे। अरे मेरे पिता को मुझसे छीन लिया, मेरा सब कुछ लूट गया, मेरा जीने का सारा पावन है। इसे मत मारो। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। नहीं चाची, पागल हो गई हो तुम। इसे मारने दो। कसम है तेरे माँ के दूध की। अरे मेरे माँ का दूध तूने पिया है। तेरे माँ के दूध की कसम है तुझे ठाकुर। मुझे गोली मार दे। अगर मैं बच गया तो तेरे लिए प्रतिदिन भगवान से लंबी उम्र की दुआएं करूंगा। पवन, अगर तुम जेल चले जाओगे तो कभी ना कभी तुम मुझसे वापस जरूर मिलोगे। समझदार है चांदनी। अगर तुम मुझे गोली मार देगा ये तो मैं तुम्हें कभी मिल नहीं पाऊंगी। नहीं चांदी, मैं तुम मुझे मरना ही माफ चाहता कर हूं। देना। मैं मरना चाहता हूं। बच गया ठाकुर शेर सिंह। इतनी छोटी छोटी बोटी बनाऊंगा शायद कुत्ते खाने से इनकार कर देंगे साले। नहीं, तुम जैसे करते हो मैं वैसा ही करूंगी। पुलिस के सामने तुम ये कहोगे कि तेरी माँ का खून पवन ने किया और मेरी माँ को मारने के बाद मेरे साथ में जबरदस्ती बलात्कार किया, कहोगी? अरे तू कैसा भाई है? बहुत कसाई है। अरे जो अपनी बहन को ही बदनाम करना चाहता है, जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं तो ऐसा क्यों कहूंगी? जोर मत मान मादर चोद। दुपट्टा उधर फेंको, बाल उधर उधर फेंको, ताकि पुलिस के सामने ये तो मालूम हो कि तेरे साथ में बलात्कार हुआ है। साउंड बैठाओ बढ़ाओ।
हेलो इंस्पेक्टर गोगा, मैं शेर सिंह बोल रहा हूँ, हाँ चाची के मकान से। अरे यार हमारी चाची का खून हो गया। हाँ खूनी मौजूद है। हाँ उनकी बेटी थी यार। हाँ हाँ अरे यार कैसे फोन पे हाँ 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 तुम यार चटवा ही बहुत तो कर दो। हम यही थे परेशान, जल्दी आ यार। खड़ी हो जाओ, इस बॉडी को उठाओ और चिल हाउस ले जाओ। नहीं नहीं डरने की कोई बात नहीं, साफ साफ बयान दो। बोलो। पवन के जान खतरे में है। साहब इसका नाम पवन है। पवन है? इसे गलते तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन आपको नहीं मालूम था। ये मेरी माँ से मिलने के बाद से मेरे घर आया था। जब मेरी माँ को ना पा करके, ये मुझे अकेली पा करके मेरी इज्जत से खेलना चाहा सर, उसी समय मेरी माँ आ गई। इसने मेरी नजरों के सामने मेरी माँ को गोली मार दिया। इतना ही नहीं सर, इसी हरामजादे ने मेरी इज्जत लूट के मुझे बर्बाद कर दिया। शेर सिंह, इस लड़की को ले जाओ और कल अदालत में लेकर आना। जवानी नहीं बस में है, जवानी के जोश में आके लड़कियों की इज्जत को खिलवाड़ समझता है। मादर चौथ भाई शेर सिंह भाई पुलिस, जिसकी तू मदद मांग रहा है ना, अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। ये हमारा दोस्त है इंस्पेक्टर गोगा, और गोगा इस हराम जादे दुश्मन को मेरे ले जाओ। अल्लाह का मैं उल्टा टांग कर इसे इतना मारो मादर चौथ को कि लाकब के फर्श लाल और इसका जिस्म सफेद हो, और इसके एवज में हम तुम्हें 1 लाख और देंगे। हाँ 1 लाख रुपया यदि मुझे मिला तो मैं इससे साले को बर्बाद कर दूंगा। ले चला 1 लाख रुपए घूस में। घूस क्या होती है रे? याद रख, नौकरी के लिए, वर्दी के लिए कितना पैसा लगाया हूँ। इंस्पेक्टर गोगा अगर लॉकअप के अंदर मुझे गोली मार देगा तो तू बच जाएगा। अगर मैं जिंदा बच गया, ठाकुर शेर सिंह की बात याद रखना, अगर मैं जिंदा बच गया लॉकअप से तो तेरा वो हाल कर दूंगा, ये देखने वालों का रहम से कलेजा फट जाएगा। खुली आंखों से सपना नहीं देखते नादान। घबराइए नहीं, यह तुम्हारे जिस्म के पैर का वार नहीं किया, अपनी मौत को दावत दिया। अरे यार थोड़ा बच गए, वो छाता ही लगी थी। अरे इसके साले के वही पैर इसके जिस्म से काट के अलग फेंक दूंगा। मैं चाहता हूँ गोगा ये मरने ना पाए, इतना तड़पाओ मादर चौथ को ताकि शेर सिंह से दुश्मनी करने का इसे अंजाम तो मालूम हो। ऐसा ही होगा, मत घबराओ, इसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। जाओ और इसकी जिंदगी के साथ खेलो जाके गोगा। हम लोगों के विषय में जो चुदुर बुदुर करेगा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हम जरा दूजी किस्म के इंस्पेक्टर हैं, हम बद्धी का सांप बना देते हैं। हम वह पुलिस वाले हैं, हम बड़े आदमियों से दोस्ती करते हैं। अरे गरीब तो मादरचोद कीड़े मुकेड़े हैं। जाओ, हम ऐसे आदमियों से दोस्ती करते हैं, लाखों रुपए का सौदा करते हैं, 10-20 हजार रुपए में ठोकर मार देते हैं। क्यों? देखो, बड़े आदमी को पकड़ोगे, नेता विधायक MP MLA का फोन आ जाएगा, ला मोहल्ला से छोड़ना पड़ेगा। पकड़ना है तो किसी गरीब को पकड़ो। हाँ, गरीब को पकड़ो, लॉकअप के अंदर बंद कर दो, और जब उसके घर वाले उसे छुड़ाने के लिए आए तो लॉकअप से निकाल कर और उल्टा उल्टा टांग करके बेरहमी से पटा चला दो।
बेरहमी से जब पता चलाएंगे तो उसके घर वाले उसकी हालत को देखकर घर का जेवर जमीन सब बेच के पुलिस को दे देंगे। इसलिए मेरा वसूल है कि हम बड़े लोगों से बोलते नहीं और गरीब को छोड़ते नहीं। तुम कुछ भी करो शेर सिंह, जब तक इस थाने के अंदर मैं मौजूद हूँ पुलिस तुम्हारे साथ है। तो मैं तुम्हें इतनी रकम दूंगा जिंदगी भर याद करोगे इंस्पेक्टर। यह इलाका भी पैसे वाला है, इतना पैसा इस इलाके से पैदा करके ले जाऊंगा, ऐशो आराम हमारे बच्चे उड़ाएंगे। देर से तुम्हारी देख रहे हरकत डिगा हिला रहे हो, यहाँ का दर पर छेहू उतार दे। लेकिन अभी नहीं। अभी तो इन दोनों की हालत देखो, उधर दुर्गा तड़प रही होगी इलाका में, और इधर ये शाला पवन तड़पेगा। हमारे मतलब दोनों दुश्मन तड़पेंगे। और हम चल करके करते हैं स्नान और पीते हैं शराब। बीड़ी वाले फिर तुमसे नए भेष में करते हैं मुलाकात। कहाँ जा रहा? निकल लो, निकल। कौन साहब है ये? अरे कौन साहब है रे? जाओ रे, जवानी बस में नहीं है। अरे तो साले जवानी नहीं बस में थी तो बारात कर लेते। नहीं बारात हो रही थी, साले बिहार चले जाते, बिहार से लुगाई ले आते। नहीं साहब, लड़कियों की इज्जत को क्यों खिलवाड़ करता? हमने ऐसा कुछ नहीं किया साहब, यकीन कीजिए मेरी बातों में। विद्यालय जाने वाली लड़कियों को छेड़ता है? नहीं साहब। जवानी का जोश तेरे कब्जे में नहीं है? नहीं साहब। साहब पागल कर दो सर। हमने देखा है और सुना है, मैं गरीब इंसान हूँ, मेरी जिंदगी को क्यों बर्बाद करना चाहते हो? 1 लाख रुपया सौदा किया। 1 लाख रुपए लेकर गरीब आदमी की जिंदगी को नर्क बना देना चाहते हो? नर्क से बदतर कर दूंगा तुझे साहब। सब तुम्हें वर्दी पहनाई गई होगी, तुम कसम खाए होंगे, किताब पे हाथ रख के कसम खिलाई जाती है कि कसम खाओ कि इस वर्दी को पहनकर इंसाफ दे रहा है, नसीहत दे रहा। नहीं साहब, नसीहत देगा। कसम खाने के बाद कानून की वर्दी पहनकर जुल्म की हुकूमत करने वाले इंस्पेक्टर गोगा, एक बात याद रखना, इसी इलाके में मुझे गोली मार दो, नहीं तो गोली मार दो। अगर मैं मर गया तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, यदि मैं बच गया तो क्या करेगा? तो एक दुनिया होगी, इस दुनिया में तुम नहीं मिलोगे, याद रख। अरे साले मुझे मार, न जाने साले तेरे कितने पाप होंगे। उससे अच्छी तो रंडिया होती है इंस्पेक्टर गोगा, अपने जिस्म का सौदा छुप के करती हैं, लेकिन तो लड्डू से बदतर है कि अपने कानून की वर्दी को संग कागज के टुकड़ों पे बेच रहे हैं। रंडी की औलाद हूं, नाजायज बाप की औलाद हूं,
इंस्पेक्टर गोगा, अरे मुझे तड़पा तड़पा कर क्यों मारता है? मुझे गोली क्यों नहीं मारता है? हथकड़ी डाल दो, हथकड़ी डालो, बंद करो साले को लाकर में, बंद करो, डालो। अब जाऊं करे हो बहन के दो भरो ले जाओ साले को लाकर में, बंद करो। ऐसी मार रोक दूंगा, एक प्रतिशत नहीं मार दूंगा। हमारी मार से ना तो मरेगा ना तो जिंदा रहेगा। मैं भी कहता हूँ इंस्पेक्टर गोगा मुझे मारते हैं। अरे मैं बस क्या इतनी बुरी मौत तुझे मारूंगा, अभी याद रखेगा। हवलदार और मुंशी जी, अब शेर सिंह का दुश्मन नहीं, ये सच्चर गोगा सिंह का दुश्मन है। अब ये हमारा दुश्मन हो चुका है। क्या कहा? अगर कहूँ धोखे में छूट गवा तो तुम्हारा टिटुआ दाब के मारना। आज रात लॉकअप के अंदर सब लोग खड़े खड़े ड्यूटी दोगे, खड़े खड़े। कल सुबह इसका चालान करूंगा और इन लोगों के साथ में खड़े खड़े तुम भी ड्यूटी दोगे। हाँ, यदि निकल गया तो तुम्हारे खुदा रोक गया। खड़े खड़े की बात बाहर निकल जाए। ये दुश्मन हमारा है, निकलने नहीं दूंगा। हाँ निकले जल्दी हो, साहब कहेंगे तुम खड़े खड़े तू उधर हमका दे, हम थाने थाने करीबा निकले ना दियो। ड्यूटी ड्यूटी अच्छा हो दिमाग की। उगला उगला दर हो, उगला सीधी बात। आप बताओ सीधी बात। बहुत हंस रहे हो साहब। सिद्धियाबादी के चक्कर में बुढ़िया का खून कर दिया। हमने ऐसा नहीं किया है साहब। ज्यादा याशी सवार थी, हम लोगों से बताते, साहब से कहलवा के शादी करवा देते। नहीं साहब, शादी करने की कोई इच्छा नहीं है। बिहार से मंगवा देते, कहीं नहीं काम चलता साहब से काम चलवा देते। तरीके ने का होगा का मारो हमारा करेंगे ते है तरीके का भाग का है रे? तुम भी जमाएंगे। तुम बचाओ। अरे नहीं, चौकीदार मुलजिम इधर है, मुलजिम इधर है। ऐसा करो लातों से लतिया दो साले को। लतिया जी? हाँ, अब लात पाएंगे, अब लात पाएंगे। तेरी या कई लात मोधनी पदौनी बाहर हो गई। काम मारिया जाने अंधा अरे लड़का पाँच है का मौत लागे। इनका क्या हुई, तुम्हें क्या हुई? सारियों तुम हटाओ। हमारे सर लात मार दे। हैं? तुमने मार दे? क्या मार लात मारे? तुम जा तो आंखें में चिक मारी थी, आंखें में चिक मारो, दर्द ना रहा। हाँ तेरी मुंह आंखें मीच गिनाई रे, आंखें खोल करके मारो। हाँ अब तीत वाला लात
क्या हुआ भैया चौकीदार? हमका बदन नाप डोल गए। का हगात से होगा? तुम पोंकियाए हो